मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। सीकर के गोकुलपुरा थाना इलाके के बगड़िया की ढाणी में आज बिजली का करंट लगने से बिजली विभाग में ठेके पर कार्यरत 2 युवकों की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग में ठेके पर कार्यरत नरेंद्र और अनिल रानोली के नजदीक बगड़िया की ढाणी में बिजली का नया कनेक्शन करने के लिए गए थे। दोनों युवक नरेंद्र और अनिल ट्रांसफार्मर के लिए बिजली के तार का कनेक्शन करने के लिए खेत में लगे बिजली के पोल पर चढ़े थे। इसी दौरान दोनों को बिजली का करंट लग गया। करंट लगने से एक युवक बिजली के पोल पर ही चिपका रह गया, तो वहीं दूसरा युवक करंट लगने से नीचे गिर गया। घटना की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी गई। उन्होंने बिजली विभाग व ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर परिजन न्याय की मांग करते हैं तो उन्हें जरूर न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने बिजली विभाग व ठेकेदार पर बिना संसाधन के ठेका कर्मियों से बिजली का काम करने का आरोप भी लगाया। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। ये नरेंद्र और अनिल दोनों बिजली बोर्ड के सुविधा पे काम करते थे, जो ठेकेदार इनको आजकल रखता है उस पर काम कर रहे थे। हमारे यहाँ जो टोडी माधोपुरा गाँव उसके पास एक बगड़ियों की ढाणी है, वहाँ ये ट्रांसफार्मर चेंज करने गए थे। जैसे ही चेंज करने गए, मुझे वहाँ से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति तो नीचे गिर गया और दूसरा व्यक्ति थोड़ी आवाज़ वो कर रहा है। तो मैंने वहाँ से पता किया। थोड़ी देर बाद में मैंने बिजली बोर्ड के एसी साहब जोशी जी को भी फ़ोन किया और जैसे ही पता चला स्वयं हॉस्पिटल में आया। कांगराम जी मेरे साथ थे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बार बार आप लोग और हम लोग प्रयास इस बात का करते हैं भाई, गरीब मजदूर जब भी ट्रांसफार्मर चेंज करने जाता है या कोई और शटडाउन लेके जाता है तो शटडाउन के बाद में कैसे उसके करंट आता है और कैसे वो मर जाता है, ये बहुत चिंतनीय बात है। हालांकि उनके परिजन, क्योंकि दोनों एक काबरियाबाद का रहने वाला है, एक रानोली का रहने वाला है, उनके जो डायरेक्ट जो परिजन होने चाहिए वो परिजन शायद एक आध आया है, वो अभी बहुत सदमे में है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैंने उनके परिवार वालों को बुलाया, कहा है कि भाई हम मोर्चरी के पास खड़े हैं, आप लोग आओ, आपको आगे क्या करना है या आपको तय करना है। यदि आपको पोस्टमार्टम करवाना है तो वो आपकी मर्जी है, और बाकी यदि कोई न्याय की बात होगी तो निश्चित ही हम लोग इस बात के लिए तैयार खड़े हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक परंपरा सी होगी। बिजली निगम की मैं तो जिम्मेदारी इसमें विशेष तौर से उनकी कहना, जिम्मेदारी उनकी तय करना चाहूँगा कि भाई या तो इनको ट्रेंड करके आप ऐसा करो, बार बार बिना किसी जानकारी के, बिना, क्योंकि इनके पास न तो कोई इक्विपमेंट है न इनके पास दस्ताने थे। देखा आपने, पूरा शरीर उनका जल गया था, ऊपर से नीचे पैरों तक के उनके बिजली का, जैसे उनके बिजली के करंट आया तो दोनों के सबके पैर के अंदर से बड़े घाव हो गए। तो इनके पास न कोई दस्ताना था न कोई और इक्विपमेंट था, सीधे वो चढ़े और चढ़ने, क्योंकि अपने पास तो नहीं थे, लेकिन दोनों वो ख़त्म हुए। तो उन परिवारों से बात करेंगे, परिवार वाले आगे क्या चाहते हैं उसके अनुसार हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत घोर निंदनीय बात है। इस बात के लिए मैं डिपार्टमेंट को ही भागीदार मानूंगा कि आप लोग तय करें कि बार बार ये होने के बाद भी आप किसी को लाइबल या जिम्मेदार नहीं बनाते कि भाई कौन जिम्मेदार है। मजदूर तो बेचारा मजदूरी करता है, गरीब आदमी है, उसको मजदूरी में चढ़ना पड़ता है। तो ये आज जो हादसा हुआ, दोनों जवान व्यक्ति थे, दोनों ऐसे समाज के थे, दोनों मामा और भांजे थे। तो दोनों परिवारों की आज क्या स्थिति होगी ये पता करने के बाद पता चलेगा, लेकिन हुआ बहुत बुरा। आज गोकुलपुरा थाना इलाके में बगड़ियों की ढाणी पे 11 केवी लाइन का विद्युत कनेक्शन का कार्य चल रहा था, जिसपे काम करने के दौरान 2 व्यक्ति करंट लगने से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है करंट लगने से, जो कि एक अनिल पुत्र ओम प्रकाश है, दूसरा नरेंद्र है, जिनको एसके अस्पताल में मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र की गोलवाड़ा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा की एनसीसी इकाई ने भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और शौर्य को नमन करने के लिए एक दीप वीर सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पहलगांव के आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित था। कार्यक्रम का आयोजन भगवान चारभुजा नाथ मंदिर के परिसर में किया गया, जिसमें 2 राज R&V रेजिमेंट एनसीसी नवानिया के कमांडिंग अफसर कर्नल प्रकाश कुमार एन, मावली थानाधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LC चारण, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार सुथार और मुख्य वक्ता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गुमान सिंह राव ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मां पन्ना के बलिदान पर विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राव ने ओजस्वी वक्तव्य दिया। अंत में प्रधानाचार्य सुमित्रा सोनी ने आभार प्रकट किया। मावली से मनीष दाधिच की रिपोर्ट।
बालघाट थाना क्षेत्र के गढ़ी मोरडा गांव में 32 वर्षीय नरेश मीणा का शव उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने बताया कि नरेश शादी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन सुबह अचेत अवस्था में मिला और अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हिंडौन गुड़ाचंद्रजी सड़क मार्ग जाम कर दिया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। जाम की सूचना पर डीएसपी मुरारी लाल और बालघाट थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। परिजनों का कहना है कि नरेश के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे संदेह है कि उसे मारपीट के बाद वहां फेंका गया। इधर टोडाभीम के भाजपा प्रत्याशी रामनिवास मीणा ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। टोडाभीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने पुष्कर में होटल होली पुष्कर का किया भव्य उद्घाटन। इस अवसर पर होटल संचालक ने कहा कि पुष्कर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाना चाहिए। होटल होली पुष्कर की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं निवर्तमान सभापति कमल पाठक और भाजपा नेता अरुण वैष्णव का होटल के संचालक कान सिंह चौहान ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि होटल का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि पुष्कर की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करना है। इस होटल में पर्यटकों को पारंपरिक राजस्थानी आतिथ्य के साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें आयोजन को विशेष आकर्षण प्राप्त हुआ। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। हाँ जी, आज एक क्या कार्यक्रम हुआ है, कौन सी जगह हुआ है? आज ये वर्मा मंदिर रोड है, कृपालेश्वर कॉलोनी के पास है। मेरी होटल है, होटल होली पुष्कर, उसका उद्घाटन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री माननीय भागीरथ चौधरी पधारे थे। उनके हाथों से उद्घाटन हुआ और मैं समस्त पुष्कर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे चेयरमैन साहब पधारे कमलजी पाठक, बीजेपी नेता अरुण जी वैष्णव, कुलदीप जी वकील साहब, इनकी शुभाशीष से हमने मंत्री साहब के आशीष और नूरू होटल का उद्घाटन उनके हाथों से किया। आपका परिचय? कान सिंह चौहान, होटल होली पुष्कर, वर्मा मंदिर रोड, कपालेश्वर चौराहे के पास पुष्कर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर रहे। सुबह जोधपुर पहुंचने के बाद फलौदी का दौरा किया और देर शाम जोधपुर लौटे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं और भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां भी आतंकवाद होगा, भारत डटकर मुकाबला करेगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जो घटना की थी पहलगांव में, वो निंदनीय थी, कायरतापूर्ण हरकत थी और उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने पूरी तरह से लिया है। लगातार जिस तरीके से आतंकवाद को प्रेरित करने का काम पाकिस्तान कर रहा है और ये पूरा विश्व जानता है, तो इस बार भी उसकी नापाक हरकत विश्व में कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है तो अधिकांश में पाकिस्तान का हाथ होता है। और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने दिखा दिया है कि हम पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं और विश्व से आतंकवाद को मिटा के रहेंगे और इसमें सब देशों को साथ देना चाहिए। युद्ध विराम की स्थिति वर्तमान में है। अगर पाकिस्तान कोई युद्ध विराम नहीं, युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जब भी नापाक हरकतें करने की कोशिश की उसका जवाब पूरी ताकत से, कई गुना ताकत से बदला लिया जाएगा। भारत अब हथियारों के मामले में जो आत्मनिर्भर हुआ है, ये तो पूरा विश्व जान गया है इस युद्ध से, क्योंकि भारत में निर्मित
युद्ध में काम आने वाले वाहन और जो सामग्री है वो हिंदुस्तान की सबसे विश्व की सबसे विश्वसनीय रही है और उसकी सटीकता भी इस युद्ध के माध्यम से विश्व ने देखी। जालौर जिले के संचौर वृत्त में रानीवाड़ा के भटवास में चौधरी समाज के 4 भाइयों ने मिलकर मेघवाल समाज की एक बहन का मायरा भरा। अनुसूचित समाज की बहन नर्मदा देवी मेघवाल के परिवार में शादी होने पर चौधरी समाज के चारों धर्म भाई ने मिलकर एक परिवार सहित पहुंचकर पीहर पक्ष बनकर मायरा भरा, जिसकी इलाके में काफी चर्चा के साथ सराहना भी हुई। भाई जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, देवाराम चौधरी अमरापुरा ने मेघवाल समाज की अपनी धर्म की बहन नर्मदा देवी के परिवार में शादी समारोह के दौरान 1 किलो चांदी, 1 सोने की अंगूठी, 1,21,000 रुपए नगद राशि का मायरा भरा। सामाजिक सौहार्द की इस नजीर से पूरे रानीवाड़ा क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल पेश की। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। सीकर शहर के सदर थाना इलाके के पालवास गांव में बीती रात को 2 कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने होटल संचालक के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट करने के बाद बदमाशों ने होटल संचालक दीवान सिंह को गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया। दीवान सिंह का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने गाड़ी में भी जमकर मारपीट की और घायल अवस्था में रास्ते में पटक कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल होटल संचालक दीवान सिंह को इलाज के लिए सीकर के एसके हॉस्पिटल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। मारपीट और अपहरण की घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। फिलहाल सदर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शौकीन खान ने मामले पर जानकारी दी। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। जरिए टेलीफोन थाने पे सूचना मिली कि पालवास गांव से थोड़ा आगे सूर्य होटल के ऊपर दीवान का अपहरण कर लिया गया है और दीवान के साथ मारपीट करके ले गए हैं। आदि सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अभी दीवान को लेके चले गए हैं। फिर शिवा सूपका के पास पटक के भाग गए। दीवान के रिश्तेदारों ने दीवान को लेके हॉस्पिटल में आए हैं और पीछे मैं भी हॉस्पिटल में आ गया। धौलपुर जिले की जिला कारागार में बीते 2 महीने से भरण पोषण मामले में बंद कैदी की सोमवार देर शाम तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल प्रशासन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला कारागार अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान महावीर पुत्र कन्हैया लाल के रूप में हुई, जो पिछले 2 माह से भरण पोषण के एक मामले में न्यायिक हिरासत में था। सोमवार शाम उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर क्या मामला था? एक बंदी भरण पोषण मामले में बंद था 125 CRPC में और टीबी रोग से ग्रसित था। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था सामान्य चिकित्सालय से और आज इसकी तबीयत खराब होने पे हमने भिजवाया, हॉस्पिटल भेजा, वहाँ इसकी डेथ हो गई। सर नाम क्या था? महावीर सनोप कन्हैया लाल। सर कितने टाइम से बंदी था? ये इसको 2 महीने हुए। क्या नाम है सर? हैं? नाम क्या है सर आपका? मेरा शैलेंद्र है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।